हेलो नमस्कार बच्चे लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईयर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करेंट। तो बच्चा, अल्टरनेटिंग करेंट के डिफरेंट वैल्यूज को हम लोगों ने देख लिया पिछले क्लास में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है बता। पढ़ाना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बीच बीच में आप लोगों को हर एक बातें को शेयर करना चाहता हूँ कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है क्या है, लेकिन वीडियो जो इतना लंबा होता चला जाता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। नहीं तो बात करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। जिस तरीके से हम लोग क्लास में माहौल बना देते हैं, पक्का माहौल बना देंगे। और यकीन मानो, कल से हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे शाम के 7 बजे, और उस 7 बजे माहौल जरूर बनेगा। ये जरूर आप लोग ध्यान रखोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो अल्टरनेटिंग करेंट का जितना पोर्शन बचा हुआ है, कल से हम लोग 7 बजे शाम में यहीं से लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का अल्टरनेटिंग करेंट खत्म करेंगे। बच्चा याद दिलवाता हूं, जो बच्चे क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, जिन बच्चे से क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बन रहा अल्टरनेटिंग करेंट का, वो एक लेक्चर उसके लिए काफी रहेगा, ये ध्यान रखोगे। थोड़ा सा आप क्या करोगे, थोड़ा सा 1 मिनट बोर्ड पे नजर रखना है। नहीं, ज्यादातर बच्चे का प्रॉब्लम क्या है जानते हो, वो क्या करता है, मोबाइल वोबाइल जब कभी भी ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद एक चीज का प्रॉब्लम बड़ा आता है, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल नहीं रह पाता है। वो बीच बीच में दूसरे के मैसेज का भी रिप्लाई कर रहा है, वो इधर भी देख रहा, उधर भी देख। नहीं भाई, थोड़ा सा समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा क्या है ना कि वो बना के रखो। नहीं, वो बातें होती है ना, जब नजर से नजर मिलता है तो प्यार होता है। तो ऐसी वाली बात जो है ना, आपकी नजर बोर्ड पे होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखोगे, तभी फिजिक्स से प्यार होगा। तो बच्चा, थोड़ा सा एक बात तो जरूर है कि मैं आपसे कुछ चीजों को बोलना चाहता हूँ। जैसे वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट नजर डालना इधर। आई इक्वल टू सर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब एसी पढ़ने वाले कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको ये दो इक्वेशन याद नहीं है? हाँ कि ना? मैंने बोला भी था कि बच्चा भले अपने बीबी बच्चे का नाम भूल जाओ, लेकिन ये दो इक्वेशन आज के बाद अल्टरनेटिंग करंट में याद होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखोगे। पहला नंबर क्या याद रखना पता, करेंट। करेंट कितना होगा बोलो, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस। बोले सर यहाँ पे आई क्या है? ये जो दोनों इक्वेशन है बच्चा, इस दोनों इक्वेशन के एलएचएस में लिखा हुआ जो वैल्यूज है, ये एलएचएस में लिखा हुआ वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को। बोले वैल्यूज क्यों लिखा? क्योंकि यदि करंट होगा तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, और वोल्टेज होगा तो वोल्टेज हो जाएगा। बोले सर ये दोनों, ये जो आई नोट और वी नोट आप देख रहे हो बच्चे लोग, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है पीक को, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चाहे ये करंट का इक्वेशन है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, यदि ये वोल्टेज का इक्वेशन है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस पे हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। चलो भाई, और बातें। सर इस दो के अलावा 4 और काम आपने करवाया था, और आज आपको इस चारों कामों को थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं कि बच्चा, कंप्लीट साइकिल के लिए पहले तो हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए हम आपसे बात करें कि हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू हो रहा है, बोले कि इसका मीन वैल्यू, पहला तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये मीन वैल्यू है। पहले तो आप ये समझो कि भाई साहब आई मीन, मीन वैल्यू होगा करेंट का, कितना हो जाएगा बच्चा? सर 2I0/पाई, ये हाफ साइकिल के लिए था। वोल्टेज के लिए मीन वैल्यू था 2V0/पाई। इसी को हम लोग लिख सकते थे 0.637I0, और इसको लिखते थे बच्चा 0.637V0। याद आ गया? तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पहला वैल्यूज था, आपको याद होगा। दूसरा कि सर यदि हम आपसे बात करें, ये हमारा हाफ साइकिल का वैल्यू है। यदि आप कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल आप यदि याद कर पा रहे हो, तो कंप्लीट साइकिल के लिए बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। बोले क्या पढ़ा था कि मीन करंट का जो वैल्यू होता है ना बच्चा, वो मीन करंट का वैल्यू होता है, बताओ कितना? 0। बोले सर मीन वोल्टेज, अरे बच्चा मीन वोल्टेज भी 0 है। तो आ जाओ, तो इन सब चीजों को पहले तो हम लोगों ने सीख लिया। हाँ सर। उसके बाद
हाफ साइकिल के बाद मतलब मीन के बाद जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं। आप यदि चाहोगे तो अलग अलग साइकिल के लिए भी निकाल के देखना, हालांकि वैल्यूज मुझे लगता है कि सेम ही आ रहा है सब में, लेकिन फिर भी एक बार आप क्या करोगे, आई स्क्वायर मीन निकालोगे। बोले सर स्क्वायर मीन हम लोगों ने निकाला हुआ था आई नोट स्क्वायर बाई 2 आया था, वी स्क्वायर मीन निकालोगे कितना आएगा बच्चा, वी स्क्वायर बाई 2 आएगा सर। तो ये दोनों ही सही है। आप चाहोगे तो 1/2 को 0.5 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मैं इतना रहने देता हूं। उसके बाद बच्चा ये जो वैल्यू था ये स्क्वायर मीन था। बोले सर एक और वैल्यू था IRMS, याद आया? सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करने वाला वैल्यू यही था, पर मैं आपको बात करूं कि आज के बाद इसमें से एक भी वैल्यूज आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है नहीं? देख लेना बच्चा, इधर नजर ला। बोले सर आरएमएस करंट कितना होता बताओ? आरएमएस करंट जो होता है ना बच्चा, IRMS, वो कितना होता बताओ? वो होता है सर IRMS इक्वल टू आई नोट बाई √2। इसी को डिवाइड डालने के बाद 0.707 आई नोट लिख सकते थे, और VRMS को बच्चा हम लोगों ने लिखा था V नोट बाई √2, और यही आया था 0.707 V नोट, है कि नहीं? तो बच्चा लोग सबसे पहले तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखो, ये जो बोर्ड पे आपको इतना डाटा लिख के दिया है ये 100% आपको पता होने ही चाहिए। और इसके हर एक, अब कोई बच्चा ऐसा भी नहीं बोल सकता है कि सर हमको ये पता नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने हर किसी डाटा का वैल्यू निकाल के प्रूव करके दिखाया आपको। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे, क्वेश्चन बनाना सीख रहे। बोले सर एक और वैल्यू था IPP, याद आया? पीक टू पीक करेंट होता था 2 आई नोट, और वोल्टेज होता था बच्चा कितना बोल दो, 2 V नोट, है कि नहीं? तो करेंट और वोल्टेज की यदि हम आपसे बात करें तो करेंट भी पता है और वोल्टेज भी पता है। तो बच्चा लोग नजर डालने की जरूरत है। बोले क्या नजर डालना है सर? नजर डालना ये है बच्चा ना, नजर ये डालना है कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मतलब अभी अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, इतना आपके दिमाग में यदि सेट है तो क्वेश्चन के लिए परेशान होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 90% चांस है कि इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या नहीं तो 2 नंबर में उसका डेरिवेशन पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर भी यदि आप चाहते हो कि आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बने तो चलिए करते आज शुरुआत, देखते आइए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ऐसा होता बच्चा, इस क्वेश्चन का जो पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। बोले सर टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट जो होता है ना बच्चा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको वैल्यूज दे रखा होगा। जैसे मान लो आपको बोला गया कि राइट, ओ सॉरी, राइट द इक्वेशन ऑफ EMF of household AC। नहीं, अब देखो बच्चा, अब क्या है कि हाउस होल्ड एसी, आपको सभी को पता है कि आपके घरों में जो करंट है वो एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट है। आपको बोला जाएगा कि बताओ इसका इक्वेशन क्या है। तो सिंपल सा बात ये है कि वो क्वेश्चन वाला चाहता है कि आपको ये पता हो कि आपके घरों में जो एसी करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कितना है। बोले सर वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, सभी को मालूम है। और यदि हम आपसे बात करें कि फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा, 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जो घर हैं उन सभी में सप्लाई दिया जाता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। बोले सर ये बात तो बिल्कुल जानते हैं हम लोग। तो इसके मदद से हम लोगों को यदि चाहिए करेंट, सॉरी इक्वेशन, किसका इक्वेशन चाहिए भाई? हम लोगों को तो सर ईएमएफ का इक्वेशन चाहिए। अरे बच्चा ईएमएफ, ईएमएफ का इक्वेशन यदि निकालना हो तो कौन सी बड़ी बात,
आपको तो पता ही है कि ईएमएफ का इक्वेशन होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। होता है क्या, पता आपका है? बिल्कुल है सर। तो यदि आप बोल दोगे कि सर ई नॉट, ये तो बात समझ में आ गया कि ई तो इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन बोल रहा तो ये चीज है। लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज को आपको निकाल कर रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ई नॉट, बोले सर ई नॉट क्या है? ई नॉट है बच्चा पीक वैल्यू। पर यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, आपको सभी को बताया है कि हमारे घर में जो करंट आता है वो यदि हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट की है, तो एक्चुअली में उस करंट या उस वोल्टेज का हम इफेक्टिव वैल्यूज को बताते हैं, इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया वैल्यूज है ना बच्चा, ये जो आप V देख रहे हो वो कितना है? सर ये तो 220 है। तो एक्चुअली में ये VRMS दिया गया है। ये जो V दिया गया है कौन सा दिया गया बच्चा? VRMS। बोले सर ये तो 220 है। अब यदि आप बोलोगे कि सर यहाँ से V नोट, क्योंकि आप जानते हो VRMS होता है V नोट बाई, बोले कितना बच्चा? √2। बोले सर ये तो V नहीं है, यदि EMF होता तो कोई बात नहीं, इसको E में रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 220। V नोट कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 220 √2 इतना वोल्ट। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके 311 वोल्ट भी लिख देना। तो सर वोल्टेज तो पता चल गया। यदि हमको वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होता है तो यहीं पे हम सारा काम कर देते। ईएमएफ का लिखना है तो यहाँ पे हम ई नोट लिख देंगे, क्या दिक्कत है? सर ई नोट का वैल्यू पता चल गया, ठीक है भाई। एक और चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। बोले क्या पता होना चाहिए? कि अब हमको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, और फ्रीक्वेंसी पता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको फॉर्मूला याद होगा, ओमेगा होता है 2π/t, इसी को हम लिखते हैं 2πf। तो जब फ्रीक्वेंसी पता है तो 2π इंटू एफ कितना बच्चा? बोले सर जो फ्रीक्वेंसी है अपनी वो एक्चुअली में कितना है मालूम? कितना है बता दो। तो सर ये फ्रीक्वेंसी है 50, तो ये कितना हो जाएगा? 100π। नहीं होगा? तो आपने देखा कि हमने यहाँ से ओमेगा निकाल लिया। तो भाई साहब एक तो वोल्टेज आपको पहले से पता था और दूसरा फ्रीक्वेंसी पता था, दोनों के मदद से आपने, एक के मदद से आपने इसके पीक वैल्यू को निकाल लिया और एक के मदद से आप इसके एंगुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी को निकाल लिए, और उसके बाद इक्वेशन पे डाल दो। ये हो जाएगा E इक्वल टू सर ई नोट, ई नोट की जगह पे V नोट का वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? 3। तो 11 साइन कितना बच्चा? ओमेगा, ओमेगा बता देना 100π इंटू टी, है कि नहीं? और ये हो गया आपके घरों के जो AC EMF होगा उसका एक्चुअली में ये इक्वेशन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। मतलब क्या कि आपको पहले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिया होगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चा इस घर में ईएमएफ का क्या इक्वेशन होगा। तो सर हमने इक्वेशन निकाल दिया, E इक्वल टू 311 साइन 100πt। तो ये वैल्यूज को हम लोगों ने निकाल दिया, ये क्वेश्चन तो बन गया। अब इसके बाद क्या करें? बोले सर मान लो कि एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपको वोल्टेज दिया जाए 200 वोल्ट। कितना दिया जाए बच्चा? 200 वोल्ट। आपको बोला जाए कि एक घर ऐसा है जो 200 वोल्ट के वोल्टेज को कैरी करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 60 हर्ट्ज की है। तो आप बताओ इसके वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन। आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं क्या, वोल्टेज इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, कैसे बताओ? क्योंकि वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। सेम टू सेम बातें जैसे पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, सेम टू सेम यहां भी हम लोग कर सकते हैं। बोलो क्या कि सर हमको तो पहले ही पता है कि ये जो गिवन वोल्टेज है एक्चुअली में वोल्टेज का RMS वैल्यू है 200 वोल्ट। अब यदि हम आपसे पूछे कि यहां से पीक वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो बोला कितना V नोट आ गया बच्चा? 200 इंटू √2। ये हो कितना जाएगा बच्चा?
तो सर ये 200 इंटू रूट टू है, ये मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू रूट टू होता 1.414, नहीं 1.414। अब 1.414 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 141.4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा बच्चा 8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, नहीं होगा? तो ये हो गया भाई साहब। अब इसके बाद पॉइंट कहाँ है, यहाँ है सर 282.8। तो पीक वोल्टेज तो हम लोगों ने निकाल लिया, बोले सर एक और चीज चाहिए, क्या? ओमेगा। ओमेगा कैसे निकलेगा बच्चा, आप खुद बताओ। बोले सर ओमेगा निकालने के लिए सीधा सीधा 2 पाई एफ कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ कितना हो जाएगा बता देना। ये 60 है सर, तो ये हो जाएगा 120 पाई, नहीं तो इसका जो इक्वेशन आएगा बच्चा ये आपका आ जाएगा 282.8। 282.8 देख लेना कैलकुलेशन सही हो तो 282.8, और ये हो जाएगा बच्चा साइन ओमेगा। ओमेगा की जगह पे आप कितना लिखोगे 120 पाई टी। तो बच्चा ये इक्वेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मुझे बताओ कि यदि आपको करेंट का वैल्यू दिया जाए, ये तो चलो करेंट छोड़ो, अभी आपको ईएमएफ का वैल्यू दिया जाए, फ्रीक्वेंसी बताया जाए, तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर। यदि आपको ये बता दिया जाए कि वोल्टेज आपके घरों में कितना पहुंच रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है, तब भी आप वहां के वोल्टेज का इक्वेशन बता सकते हो। बोले सर एक और करंट पे हो जाए, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन इस तरीके का करंट पे हम लोग देख लेते हैं। बोले सर करंट पे क्या होगा, मान लो कि आपके घरों के करंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। बोले क्या इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन है कि आपके घरों में करंट का वैल्यू दिया गया कि 10 एम्पियर का करंट है, और फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया जाए 50 हर्ट्ज की है करंट की, है कि नहीं? तो आपको बोलेगा कि बताओ बच्चा इसका इक्वेशन क्या होगा। सिंपल सा बात, इसका इक्वेशन निकालना है। आप समझ चुके हो कि सर करंट का इक्वेशन हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई नोट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? आई आर एम एस का वैल्यू, क्योंकि जो गिवन डाटा है वो आरएमएस है। तो ये कितना बच्चा 10 एम्पियर। तो आप यहां से जानते हो इतना बाई रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 10 एम्पियर। तो आप आई नोट को कितना लिखोगे सर? ये 10 रूट 2 एम्पियर होगा। हाँ भाई ये आई नोट का वैल्यू निकल गया। बोले सर फ्रीक्वेंसी पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है ओमेगा, तो कैसे आएगा बच्चा? ओमेगा को आप जानते हो ये 2 पाई एफ होता है, तो आपने लिख दिया 2 पाई इंटू एफ के जगह पे आप कितना लिखोगे सर? फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज की है, तो हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 100 पाई। तो बच्चा एक बात बताओ, इस वैल्यूज को आप यहां रखो, कितना हो जाएगा सर? ये आई इक्वल टू हो जाएगा आई नोट, आई इक्वल टू हो जाएगा आई नोट, पर आई नोट का वैल्यू आ चुका है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 रूट 2 साइन ओमेगा। ओमेगा कितना बच्चा? 100 पाई इंटू टी। तो ये आपके करंट का भी इक्वेशन आ गया। बोले सर क्या करंट और वोल्टेज के ये वैल्यूज को पक्का दिया रहेगा? हाँ भाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा या तो वो करंट के वैल्यू को दिया रहेगा, करंट के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, या वोल्टेज के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और इस तरीके से आप एक वैल्यूज के हिसाब से उसके इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो पहला टाइप तो क्वेश्चन का ये हो गया। बोले ठीक है सर, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है कि यदि मान लो इसी क्वेश्चन में जैसे आपको बोलेगा कि एक घर है मान लो ऐसा, और एक घर में एसी अल्टरनेट करंट का सप्लाई दिया गया। बोले ठीक है सर अल्टरनेट करंट का सप्लाई दिया गया, चलो मान लिया बात। तो बच्चा इस घर में अल्टरनेट करंट का क्या किया गया? सप्लाई दिया गया। अल्टरनेट करंट कितना? 220 वोल्ट। इंडिया का ये घर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मान लिया, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए हम लोगों ने उसी डाटा को मान लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे रेसिस्टेंस मान लो उसने बता दिया कि भाई ये तो 1000 ओम है, या नहीं तो मान लो कि 100 ओम मान लेते है, नहीं 100 ओम का रेसिस्टेंस आपको दे दिया गया कि मान लो इस घर के अंदर जितने भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने लगा रखा है, एक्चुअली में ये सब मिला के सर्किट को कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है?
तो सर ये 100 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। हालांकि 100 ओम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मान लिया मैंने ऐसा कुछ है डाटा। तो आपसे पूछेगा कि करंट का इक्वेशन, आपसे सीधा सीधा बोलेगा इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट बताओ। तो बच्चा इक्वेशन ऑफ करंट निकालने के लिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले क्या कि सर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ये बात तो आप जानते हो। मैं इधर लिखता हूँ, चलो आ जाओ। V इक्वल टू कितना होता है बच्चा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आप लोग जानते हो क्या? हाँ भाई। बोले सर अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस डाटा के लिए वी नोट भी निकाला था, डायरेक्ट रख दे क्या? रख दो। कितना सर? 311 साइन 100 पाई टी। तो बोले सर ये तो वोल्टेज आ गया। हाँ भाई, ये वी आर एम एस दिया था आपका, आरएमएस दिया था 220 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी दिया था 50 हर्ट्ज। तो यहां से आपने क्या कर लिया, आई नोट निकाल लिया, यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लिया, दोनों का वैल्यूज को यहां पे रख दिया। कैसे निकाला पिछले क्वेश्चन में देख लेना। उसके बाद आपसे ये नहीं पूछा कि वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए, आपसे तो पूछा करंट का इक्वेशन। तो आप क्या करोगे बच्चा, आप जानते हो जो करंट होगा ना वो V बाय आर होगा। तो V कितना है? बोले सर V जो अपना है ये 311 साइन कितना हो जाएगा बोलो। बोले सर ये 100 और ये हो जाएगा पाई टी, और बाई कितना करोगे? बोले सर बाई ये हो जाएगा आर का वैल्यू 100 है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। चलो ठीक है, अब कितना हो जाएगा बोलो। सर ये हो जाएगा 3.11 साइन 100 पाई टी, नहीं होगा? तो देखो बच्चा, यदि आपको रेसिस्टेंस दे दे और वोल्टेज दे दे तो भाई साहब ये आप पहले से जानते हो, ये डीसी करंट होता तो आप तो तुरंत ही ये काम कर लेते। पर एसी में क्या है कि बच्चा क्वेश्चन के इक्वेशंस को देख करके उलझ जाता है, थोड़ा सा परेशान होने लगता है, इसलिए मैंने एक टाइप का इससे भी छोटा सा क्वेश्चन करवा दिया। पर आपका दिमाग चल चुका होगा अब, इस पिछले 2-3 क्वेश्चन से आपका दिमाग चलना शुरू हो चुका होगा कि सर इस तरीके के डाटाज को यदि दे दिया जाए तो हमारे लिए ये सब क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आसानी से ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बच्चा ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप। बोले सर अगला क्या टाइप होगा? मान लो अगला टाइप क्वेश्चन ऐसा है आपसे पूछा गया कि आपको क्या किया गया ना कि डाटा दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे इफ द इक्वेशन ऑफ AC voltage, द इक्वेशन ऑफ AC वोल्टेज, AC के वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया। बोले सर कितना? ये मान लो इक्वेशन दिया गया आपका 10 साइन 200 पाई टी, कितना दिया गया बताओ? सर ये है 10 साइन 200 पाई टी। अब इस इक्वेशन से आपको बोलेगा कि हर एक डाटा को आप निकाल के दिखाओ, नहीं? बोले सर क्या क्या पूछ लेगा? तो आपसे पूछेगा, देखो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, देन फाइंड, देन फाइंड। बोले क्या? पहला नंबर आप लोगों को बच्चा पूछा गया कि आप क्या करो, पीक वैल्यू निकालो। पीक वैल्यू बताओ कितना है। दूसरा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टी इक्वल टू 1/100 सेकेंड। इस टाइम पे आप क्या करो बच्चा, हमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी बता दो। बोला ठीक है सर। तीसरा नंबर आपसे पूछ लिया जाए इसी का कि वी आर एम एस बताओ। वी आर एम एस से पहले ये लिख लो वी मीन, कि मीन वोल्टेज, मैं इसे लिख देता हूं मीन वोल्टेज, ये बताना है। बोले ठीक है सर। चौथा नंबर आप बता देना थोड़ा सा। बोले सर चौथा क्या चाहिए आपको बताओ? हमको ना चाहिए स्क्वायर मीन, स्क्वायर मीन वोल्टेज। देख लेना भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा काम किया है। स्क्वायर मीन के बाद आपसे बोलेगा नहीं हमको तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज चाहिए बच्चा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज चाहिए। तो आप क्या करोगे,
अगला नंबर छठा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के बाद जो अगला नेक्स्ट वाला काम है बच्चा, वो आपसे पूछ देगा कि हमको बताओ बच्चा, पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है नहीं? तो ये आपको निकालना है। अब देखो, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि हर एक डाटा को आपसे पूछा जाए। जो बच्चा पहले से क्लास कर रहा है, जिसको इक्वेशन के बारे में नॉलेज है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ बड़ी बात नहीं है। अब जो बच्चा इस सब बातों को नहीं समझ पा रहा, या तो वो एक बार पिछले वाले लेक्चर को देख ले, या नहीं तो 2 मिनट हमारी इस लेक्चर पे थोड़ा सा अच्छे से गौर कर ले। बोले सर क्या? पहला आपको पता है कि यहां हम लोग कंपेयर कर लेंगे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, और जैसे ही आप इसके वोल्टेज के इक्वेशन को उस वोल्टेज से आप कंपेयर करोगे बच्चा, तो आपको दो चीजें कंफर्म पहले से पता हो जाएगा। बोले सर क्या क्या पता हो जाएगा बताना? पहले तो आपको बच्चा पता चल जाएगा कि यहाँ वोल्टेज का पीक वैल्यू वी नॉट वो कितना है, 10 वोल्ट। खत्म। पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। बोले सर एक और चीज पता चल जाता है, बोलो क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा भी आपको पता चल गया। बोलो कितना? ओमेगा किसके बराबर है? यदि वी नॉट 10 के बराबर है तो ओमेगा बच्चा 200 के बराबर है, तो आप इसको लिख लोगे 200 पाई। और आप ओमेगा जान गए। ओमेगा क्या था बच्चा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने इसमें पूछा भी नहीं, भूल गए थे, लेकिन फिर भी हमने इसमें आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो इसको निकाल सकते हैं। बोले सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यदि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यदि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना हो बच्चा, फ्रीक्वेंसी जानते हो ओमेगा बाई 2 पाई होता था, याद है? अरे बच्चा अभी हमने जो इक्वेशन लिखा उसी पे काम करवा। तो देखो बच्चा आ जाओ, ओमेगा कितना 2 पाई एफ होता है ना, तो मुझे बताओ एफ कितना लिखोगे? सर ये ओमेगा बाई 2 पाई होगा। जब आपको ओमेगा पता है कि 200 पाई है, जब आपको ओमेगा पता है बच्चा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सीरियसली ऐसे क्यों पढ़ा रहे? अरे भाई टेंशन है मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो क्या करें अब, देख लेना इसको पूरा एकदम सही से, है नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से एक दो क्वेश्चन करके इसको निपटा दिया जाए जल्दी। बोले सर फ्रीक्वेंसी निकल गया क्या? हाँ भाई ओमेगा पता चल गया, 2 पाई से आप डिवाइड करो, पाई ने पाई को उड़ा दिया होगा, ये आ जाएगा 100 हर्ट्ज। ये 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है सर, तो आपको पीक वैल्यू पता चल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। बोले सर इतना के बाद हम लोगों से क्या पूछा गया? इंस्टेंटेनियस करेंट। अब अच्छा इंस्टेंटेनियस करेंट के लिए हम लोगों को 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। लो कैसे दिखाता हूं। इस इंस्टेंटेनियस करेंट को लेकर के हम लोग परेशान होंगे ही नहीं। बोले कैसे? देखो, हाई इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकाला जाए बच्चा? ये जो सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट था ना, वोल्टेज था, वी इंस्टेंट होगा, तो ये और इस तरह कैसे निकाला जाए? अरे बच्चा एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो आपका v का इक्वेशन दिया है, एक्चुअली में ये इंस्टेंटेनियस करंट ही तो है, सॉरी वोल्टेज ही तो है, वी नॉट टाइम 200 पाई इंटू टी। बोले ठीक है सर। मतलब क्या हो रहा है पता है? v इक्वल टू 10 साइन 200 पाई टी, 10 साइन 200 पाई टी लिख दिया। अब क्या करें मालूम? सर इसमें इंस्टेंटेनियस कौन सा है? v जो है वो इंस्टेंटेनियस ही तो था। तो आप क्या करो बच्चा, पेन ऐसे रहने दो, साइन ऐसे रहने दो, 200 पाई ऐसे रहने दो, और t का वैल्यू लिख दो। बोले सर टाइम दिया है कितना? 1/100। टाइम का कुछ ना कुछ वैल्यू 100% दिया रहेगा इंस्टेंटेनियस के केस में। तो बच्चा ये 20 से 20 उड़ गया, सर के तो ना आएगा, 10 साइन 2 पाई।
अब बच्चा यदि इंस्टेंटेनियस करंट आपसे पूछा गया हो और ये आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको ये पता है कि साइन 2 पाई, याद है साइन का ग्राफ, यहाँ सर 0 डिग्री, यहाँ पाई 180, ये 2 पाई। तो बच्चा 2 पाई पे साइन का वैल्यू कितना है, ये तो 0 है, तो आप साइन 2 पाई का वैल्यू 0 रखोगे तो 10 × 0 कितना, ये तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया। हाँ भाई, बोले सर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को और जो डाटा चाहिए था वो आया नहीं। देखिए ना, मैं बहुत ज्यादा इधर उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से नजर डालना। बोले सर मीन वैल्यू हमको चाहिए। बच्चा आपको आई मीन या वी मीन का आपको वैल्यू लिखवाया था, याद है, 0.637 इंटू वी नॉट। तो यहां देखना 0.637 इंटू, बोले सर वी नॉट कहां से आएगा, अरे बच्चा ये तो पीक वैल्यू है ना, यहां देखो ना आपने निकाल के रखा है, इसका पीक वैल्यू कितना है 10, तो आप 10 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 6.37 और यही हो जाएगा इतना वोल्ट। बोले सर यदि पीक वैल्यू हमको पता चल गया तो दूसरा नंबर क्या निकालना है, स्क्वायर एवरेज। और स्क्वायर एवरेज के बारे में भी आपको पता है, बोले क्या पता है सर, स्क्वायर एवरेज के बारे में आपको बच्चा पता है, ये होता कितना है v²/2, वी नॉट स्क्वायर बाय, तो वी नॉट का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बच्चा, सर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई कितना करोगे 2, कितना हो जाएगा 100/2, कितना आएगा 50 वोल्ट। आ गया भाई, 50 वोल्ट आ गया। फिर सर स्क्वायर मीन वैल्यू भी आ गया, पर हमको यदि रूट मीन स्क्वायर चाहिए तो क्वेश्चन वाले ने आपको पूछ दे कि भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, अरे भाई कुछ नहीं करना है, वो तो बोले एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज समझा दिया जाए, फिर से आपको दिक्कत ना हो। बोले सर इधर क्या क्या आपको VRMS पता है बच्चा, बिल्कुल पता है सर, कितना हो जाएगा VRMS बताना, सर VRMS का जो वैल्यू होता था ना, मालूम है कितना, V0/√2, तो लिख दो V0/√2 कितना हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा मालूम V0 V0 कितना, सर 10 बाई कितना √2, खत्म, कितना 5√2 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गया, तो आ गया सर। पीक वैल्यू बताओ, सर पीक टू पीक वैल्यू पूछ लिया और हम रोने लगे, अरे भाई VPP याद है कितना होता था सर, VPP तो ये होता था सर 2V0, तो 2 इंटू V0 पीक वैल्यू, अभी तक हम लोगों ने देखा ना हर एक में पीक वैल्यू कितना है 10, रख दिया 20 वोल्ट, खत्म। अब आपने देखा होगा, यदि आपका दिमाग चला होगा ना तो आपको लगा होगा कि सर एक क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी मतलब कुछ भी, अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो ये, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए धन्यवाद।